क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है, उनसे बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आपसे को मैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बताया था कि जो भी बच्चे क्लास 11th का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम देंगे ना मैथ्स का, तो उनके लिए जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं या 4 आउट ऑफ 4 स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो फिर एफर्ट्स जो है ना आपको भी करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनके थ्रू भी आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो प्रोवाइड करूँगा और आप वहाँ पर से अगर वीडियो देख लेंगे तो फिर इसके बाद आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है अपनी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं तो फिर शायद आपके मार्क्स जो है ना आए, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स दोनों को अच्छे से सॉल्व करना है। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको यहाँ पर कवर भी करा दूंगा। और बाकी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर आपको ना स्कूल से सपोर्ट मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो फिर आप उन सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करना, क्योंकि आपके पास जो है ना अभी 2-3 महीने का आराम से टाइम होगा। तो यहाँ पर से ना आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स है ना बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे आपके मिड टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ना जितने भी आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ सारे सारे सिलेक्टिव हैं। और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप एक बार अपने आप से जरूर से स्टार्टिंग में अटैम्प्ट करना, और इसके बाद मेरे कराने के बाद भी एक बार खुद से अटैम्प्ट करना कि आपको वो सारे के सारे स्टेप्स ट्राई कर रहे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर सही बात है, और बाकी आप एक बार इसको अपने आप से जरूर से अटैम्प्ट करना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आपको बोला गया है आपको ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इन चारों ऑप्शन में क्या होगी। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका कॉस 20 डिग्री प्लस में 2 साइन स्क्वायर 55 डिग्री माइनस में अंडर रूट टाइम्स ऑफ साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें सारी की सारी यहाँ पर लीनियर पावर दिख रही है, यानी कि साइन के ऊपर भी पावर 1 है, कॉस के ऊपर भी पावर 1 है। तो ना यहाँ पर ना आपका जो यहाँ पर साइन के ऊपर पावर है वो यहाँ पर आपको 2 दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको ना कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपके दिमाग में ना स्टेप्स होने चाहिए। कैसे, अगर आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता हो, ये होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दिस विल इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये इसको ले आते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको इधर ले आए और इसको हम इधर लेके चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि एंगल का यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर 2 थीटा हुआ है। तो यहाँ पर से ये अगर आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर 55 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 55 डिग्री, जो कि हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस कॉस 110 डिग्री। तो यहाँ पर से जो आपका कॉस 20 डिग्री है ये तो हमारा एज इट इज हो गया, और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 110 डिग्री, और ये हो गया आपका माइनस का √2 साइन 65 डिग्री। अब यहां पर से कॉस 20 डिग्री माइनस में कॉस 110 डिग्री प्लस में 1 माइनस में √2 साइन 65 डिग्री। अब यहां पर से आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, इन दोनों में, यानी कि कॉस ए माइनस कॉस बी। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी बाय 2 एंड साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहां पर से हम क्या करेंगे, यहां पर है आपका कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 110 डिग्री। तो अभी हम जो है ना इतना सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस माइनस का 2 साइन, सॉरी
ए प्लस बी यानी कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 130 और डिवाइड बाय 2 यानी कि 65 डिग्री। और ये हो गया आपका साइन ए माइनस बी यानी कि 20 माइनस 110 डिग्री बोले तो कितना हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 90 डिग्री। और 90 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 45 डिग्री, माइनस का 45 डिग्री, क्योंकि हमने ए में से बी को माइनस किया तो फिर ये 20 माइनस 110 ये हो गया आपका कितना, माइनस का 90। ठीक है, तो माइनस का 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 45। ठीक है, तो माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस का इसको हम माइनस बाहर निकाल लेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2 साइन 65 डिग्री और ये हो गया आपका साइन 45 डिग्री। और यहाँ पर हम बात करें तो साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 65 डिग्री, इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये आ गया आपका √2 साइन 65 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो है अभी इतना सॉल्व किया, प्लस में 1 था, माइनस में √2 साइन 65 डिग्री, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 1। तो कमेंट में बताना किन किन बच्चों का ये वाला जो है आंसर सही था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। मेन स्टेप आपका यहाँ पर ये वाला स्टेप होने वाला है कि यहाँ पर आप ये पहचान पाते हो कि सारे के सारे पावर लीनियर चल रही हैं तो इसको भी लीनियर बनाया जाए। ठीक है, तो इसको जब हम लीनियर बनाएंगे कैसे बनाएंगे, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से, ये होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पर इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा अब इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल का जो है 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आपका ये 55 डिग्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 110 डिग्री, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 110 डिग्री। अब यहाँ पर जो है इसकी जगह पे हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 55 डिग्री को 1 माइनस कॉस 110 डिग्री माइनस में √2 साइन 65 डिग्री। अब बाकी हमने आगे सॉल्विंग किया जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ना आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है आपको cos 6x को इसके बराबर प्रूफ करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो होने वाली है cos 3x की, ये होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर आपको फॉर्मूले पे कमांड है ना ट्रिग्नोमेट्री में तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और cos 2x डेट विल इक्वल टू ये है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसको मैं लिख लेता हूँ cos 3 इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इस पूरे को थीटा मान रहे हैं और ये है आपका 3, तो 3 इंटू थीटा क्या होता है cos 3 थीटा, तो ये हो गया आपका 4 cos क्यूब और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x माइनस में 3 इंटू कॉज ऑफ 2x। अब यहाँ पर से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पर हो गया आपका cos 2x को हम लिख सकते हैं, ये सारी टर्म्स आपकी cos वाली हैं तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूला का यूज़ में लेंगे, तो cos 2x और इस पूरे का होल क्यूब माइनस में 3 cos 2x। ठीक है, तो 4 cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इस पूरे का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, क्यूब को ओपन करते हैं, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 2 का क्यूब होता है आपका 8 और cos स्क्वायर का क्यूब cos की पावर 6 x और यहाँ पर से ये हो गया आपका -1 माइनस में 2 cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका और मल्टीप्लाई में 3 भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया आपका 32 cos की पावर 6x माइनस 4 और माइनस में ये हो गया आपका 6 3 टू जा 6 और 4 से मल्टीप्लाई की तो 4 से इससे मल्टीप्लाई की तो ये हो गया हमारा कितना 24 cos स्क्वायर x और ये हो गया हमारा कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस में हो गया आपका 3 टू जा 6 cos स्क्वायर x और
ये हो गया आपका प्लस में 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। 32 कॉस की पावर 6x और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इसकी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 48 कॉस की पावर 4x। तो माइनस का 48 कॉस की पावर 4x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 24 कॉस स्क्वायर x और माइनस का 6 कॉस स्क्वायर x और माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब हमारा लगभग आंसर आ ही चुका है। कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने, यहाँ पर आपको बोला गया कि ये जो है ना किसके बराबर है इन 4 ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो है ना आपको जैसा दिखता है ना वैसे ही आपको बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ना यहाँ पर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की यहाँ पर कोशिश करनी है। कैसे करेंगे कि जो आपका साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 1 के बराबर होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। पर यहाँ पर हल्का सा चेंज किया होगा कि यहाँ पर ना आपको इस पे स्क्वायर लगाना होगा। ऐसा मैंने क्यों किया वो आपको यहाँ पर सोचना है। अगर आपको मैं बोलूँ कि इसको ओपन करो तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऐसा मैंने इस वजह से किया, इस पे स्क्वायर इस वजह से लगाया क्योंकि यहाँ पर जो आपका प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है ये माइनस वाले से कैंसिल होके और हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाए, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। अब आपका ये डाउट होगा कि हमें कैसे पता लगेगा, तो आपको पता लगे इस वजह से ही मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये सारी की सारी जो आपकी मैनिपुलेशंस हैं ये स्ट्राइक कर जाए जब आप पेपर को लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पर आपको बोला गया इन दोनों का जो एडिशन का स्क्वायर है और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर ना आपको इसको प्रूव करना है कि ये जो है ना इसके बराबर है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ना कैलकुलेशन का यहाँ पर ध्यान में देना है। यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बस आपको इसी को ओपन करना है। ठीक है, बचपन में आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है कैलकुलेशन बचपन में किया होगा, यानी कि क्लास 9th और क्लास 10th में। तो उसी का यहाँ पर आपको यूज़ ना अब ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करना है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, ऐसे इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका क्या 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई ये भी हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया आपका प्लस में 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन वाई। तो 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब ये हो गया आपका कितना 2 प्लस 2 और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, ये इसी का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये चल रहा था और यहाँ पर आपको प्रूफ करना था 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको दिख रहा है यहाँ पर एंगल का आधा किया गया है, तो यहाँ पर ना हम इस वाले एंगल का भी आधा करते हैं और कॉस के टर्म्स में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 2 प्लस
टू जा हो गया आपका 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और माइनस में 2, एक बार 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इससे हुआ आगे वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर से माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा आपका 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर और यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करनी है, किसकी, एक्स की। तो यहाँ पर ना आपको मैंने बोला था इन क्वेश्चन में सबसे पहले ना टी आर प्लस 1 वाली टर्म निकाला करो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 CR और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का जो यहाँ पर पावर हो जाएगी वो हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 3/2 एक्स स्क्वायर इस पूरे की पावर 6 - R इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पर जो आपका अगला टर्म है माइनस का 1/3x, तो इसका पावर हो जाएगा यहाँ पर R, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना इंडिपेंडेंट टर्म, यानी कि आपको यहाँ पर ऐसी टर्म फाइंड करनी है ना जो एक्स पर डिपेंड ना करती हो, यानी कि वहाँ पर क्या हो, एक्स की पावर 0 हो, ठीक है। तो वो वाली टर्म आपको यहाँ पर फाइंड करनी है इस वाले एक्सपेंशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी की सारी एक्स की पावर को ना यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो 6CR यहाँ पर हो गया आपका 3/2 इसकी पावर 6 - R और यहाँ पर से आपका -1/3 इसकी पावर R, और यहाँ पर जो है आपका x की पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इसकी पावर है यहाँ पर 6 - R और मल्टीप्लीकेशन में है आपका यहाँ पर 1/x इसकी पावर R। यहाँ पर जो है हमें x की पावर 0 यहाँ पर फाइंड करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको इक्वल कर दिया x की पावर 0 को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो भी R की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये वाली टर्म क्या होगी, x से इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका x की पावर 12 - 2R और ये हो गया आपका x की पावर -R बराबर x की पावर 0, और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर 12 - 2R माइनस का R बराबर x की पावर 0। तो यहाँ पर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर 12 - 3R 0 के बराबर होगा और 3R हो गया आपका 12 के बराबर, R की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ पर जो आपका जब R की वैल्यू 4 होगी ना, यानी कि जब यहाँ पर आपकी फिफ्थ टर्म होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, R की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो 6C4 3/2 इसकी पावर है 6 - R, बोले तो 6 - 4 तो इसकी पावर आ जाएगी 2, और यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 1/3 इसकी पावर 4, क्योंकि R है, R की वैल्यू आई है 4। अब यहाँ पर से 6C4 को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 6/5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया और ये बच गया आपका 2, तो ये आ गया आपका 3 जो कि हो गया आपका 15 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर से 15। आप यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर ना कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको मैं यहाँ पर जो है कंसेप्ट समझाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप कंसेप्ट समझेंगे, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं तो फिर आप यहाँ पर कैलकुलेशन को अपने आप से भी कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी, और कहीं पे भी थोड़ा बहुत एरर होता है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9/4 और इसकी पावर जो है इवन है तो फिर माइनस हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/9 × 9, तो 9 से 9 गया और यहाँ पर बचा आपका क्या 15/4 × 9, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 5 और ये 3, तो ये कितना आ गया 5/12। तो यहाँ पर यही हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाली जो आपकी टर्म होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। 6 क्वेश्चन की बात करें ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपके पेपर में 5 मार्क्स का आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया ना कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है किसी 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि 2 डिफरेंट एपीज की, जो आपकी एस एन टर्म है यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, वो आपका उन दोनों का रेशियो दिया है ये, और यहाँ पर आपको रेशियो बताना है उन दोनों एपी के 12th टर्म का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो फिर एक बार यहाँ पर जरूर से देखें, क्योंकि अगर आप इसको अपने आप से अटेम्प्ट करते हैं तो फिर शायद आपका आंसर ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपको 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो आपका यहाँ पर सम ऑफ 2
डिफरेंट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम मान लेते हैं एस एन और नीचे वाले को मान लेते हैं हम एस डैश एन, ठीक है। तो ये है आपका किसके बराबर, 3n + 8 और ये है आपका 7n + 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका n/2 और 2a1 + n-1 d1, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का डिफरेंट रहेगा और यहाँ पर जो आपका n टर्म है ना दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगा दोनों के दोनों जो AP का जो सम ऑफ n टर्म है वो इस रेशियो में है। तो n की वैल्यू यहाँ पर सेम होने वाली है, n/2 2a2 + n-1 d2। ये है आपका 3n + 8 डिवाइड बाय 7n + 15 के बराबर, ठीक है। n/2 से n/2 गया और यहाँ पे बच गया आपका क्या, 2a1 + n-1 d1 डिवाइड बाय 2a2 + n-1 d2। ये है आपका 3n + 8 डिवाइड बाय 7n + 15 इसके बराबर। अब यहाँ पर जो है आपको क्या फाइंड करना था, 12th टर्म का जो है यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना था। तो यहाँ पर से 12th टर्म आपकी कैसे निकलेगी, a1 + 11 d1 और a2 + 11 d2। ये आपका 12th टर्म का क्या होगा, रेशियो, यानी कि a12 बटे a-12, ठीक है। तो ये आपका 12th टर्म का रेशियो होगा। तो यहाँ पर से अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों कट जाएंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा ना कुछ इस प्रकार का ये 2a1 2a2 बन जाएगा, 2a1 2a2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2a1 + 22 d1 डिवाइड बाय 2a2 + 22 d2 बराबर a12 अपॉन a-12, ठीक है। 12th टर्म का ये रेशियो है, दोनों डिफरेंट एपीज का। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ना यहाँ पर जो है आपका ये सारा का सारा टर्म जो है यहाँ पर सेम दिख रहा होगा कुछ आपको, पर यहाँ पर n-1 की जगह पे आपको यहाँ पर 22 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे n-1 की जगह पे क्या दिख रहा है, 22 दिख रहा है और यहाँ पे सारा का सारा डेटा जो है ज़्यादातर सिमिलर है। तो अब हम क्या करेंगे, n-1 की जगह आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो n की जगह पे क्या होगा, 23 होगा। तभी तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, n-1 की जगह पे 22 दिख रहा है। तो n-1 की जगह पे जब 22 दिख रहा है तो n की वैल्यू क्या हो गई, 23। जब हम यहाँ पर 23 पुट करेंगे तभी तो यहाँ पर 22 बनेगा भाई। तो यहाँ पर 2a1 + 22 d1 डिवाइड बाय 2a2 22 d2 बराबर, जो हम यहाँ पर 23 पुट करेंगे तो 23 3 जा होता है आपका 69 + 8 और 23 7 जा होता है 23 7 जा 21 और ये हो गया आपका 14 और ये 16, तो 161 + 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 77 और नीचे की बात करें तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7 और ये 1। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 77 डिवाइड बाय 176, क्योंकि ये आपका इसके बराबर है, ठीक है। तो a12 डिवाइड बाय a-12, इसको जो है हम डिवाइड कर देते हैं किसके, 11 के टेबल से। 7 बार में आता है आपका 77 और ये आ गया आपका 1 बार में 11 और 6 इधर गया तो 6 बार में 16, 6 बार में आपका आ गया 66। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 7:16। तो ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी था, जो कि आपका 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार इसको नोट जरूर से कर लेना और इसको एक से 2 बार अपने आप से जरूर से अटेम्प्ट करके देखना क्या ये सारी बातें आपको ध्यान में आ रही है जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका 7th क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी करने का अपना एक डिफरेंट मेथड है। तो यहाँ पर पहली बार में शायद आपसे ये भी क्वेश्चन ना हो, तो यहाँ पर ना आपको करना क्या होता है, यहाँ पर जो है ना आपको इस पूरे का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना ही यहाँ पर कोई AP बन रही है, ना ही यहाँ पर आपको कोई सी GP दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर से 7 + 7 + 7 + 777 + 4 बार 7 + 5 बार 7 और यहाँ पर कंटिन्यू है आपका n टर्म्स तक, ठीक है।
तो यहाँ पर ना आपको इस वाले सीक्वेंस का ना यहाँ पर आपको सम फाइंड करना है। तो ना इसका जो है डिफरेंट मेथड है। आपको कैसे, मैं यहाँ पर ना एक बार आपको ये बताता हूँ कि मान लो यहाँ पर ना आपका 77 दिया है और यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर 49 दिया है। तो यहाँ पर ना आपको इसका मेथड क्या होता है वो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है अगर मैं इसमें से 11 को अगर मैं कॉमन लूँ तो 11 इंटू 7 77 होता है। तो और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका क्या लिखा है 49। तो यहाँ पर इसको भी मैं 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया आपका 11/7। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका कॉमन लिया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया आपका 9 + 99 + 999। इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लूँ, ये बन गया आपका 1 11 और ये 111। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो है मैं 7 को कॉमन ले रहा हूँ, ये बन गया आपका 1 11 111, ये हो गया आपका 4 बार 1 और ये बन गया आपका 5 बार 1 और ऐसे ही कंटिन्यू एन टर्म्स तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका अगला स्टेप क्या है, आपको ना यहाँ पर 9 से डिवाइड देना है और 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 9 और 99, ऐसे ही हो गया आपका 999, ऐसे हो गया 4 बार 9 और ऐसे ही कंटिन्यू एन टर्म्स तक। ठीक है, 7/9। 9 को मैं ले सकता हूँ 10 - 1, 99 को ले सकता हूँ 100 - 1, 999 को 1000 - 1 और 4 बार 9 को 10,000 - 1 और ऐसे कंटिन्यू एन टर्म्स तक। 7/9 यहाँ पर से मिल जाएगा आपको क्या 10, यहाँ पर से मिल गया आपको क्या 100, यहाँ पर से मिल गया 1000 और ऐसे कंटिन्यू एन टर्म्स तक। और यहाँ पर से आपको जो है ना -1 -1 -1 -1 एन बार मिलेगा। तो -1 इसको जो है ना हमें माइनस माइनस सबसे पहले कॉमन ले लिया और 1 + 1 + 1 1 + 1 1 और ये एन टर्म्स तक। ठीक है, तो 7/9 यहाँ पर जो है ना आपका AP बन रहा है एन टर्म्स तक। तो सम ऑफ AP का आपका फॉर्मूला क्या होता है, A ब्रैकेट कॉमन रेशियो है आपका 10 का। तो यहाँ पर जो है R की पावर n, तो बोले तो 10 की पावर n -1 डिवाइड बाय 10 - 1 बोले तो 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पूरे का सम और प्लस में चल रहा है आपका माइनस में 1 + 1 + 1 n बार। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का n और माइनस का n प्लस का, इसमें प्लस होगा तो फिर माइनस का n बचेगा और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो इस प्रकार से आपका पेपर में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। या तो आज आपका आ जाएगा 9 + 9 प्लस ऐसे कंटिन्यू, या तो आ जाएगा आपका क्या, यह आ जाएगा आपका 5 + 55 + 3 555 और ऐसे कंटिन्यू एन टर्म्स तक। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए हैं, आप सभी को अगर ये समझ में आ गए हैं तो फिर एक बार कमेंट सेक्शन जरूर से बताना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो फिर एक बार बताना अपना रिव्यू, क्या आपका यहाँ पर जो है, अगर आपको कुछ चेंजेस भी चाहते हैं इन सभी वीडियोस में तो फिर आप उसका भी सजेशन दे सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।